तो 14 रुपए फी यूनिट जो दिया जा रहा है रिलीफ, बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, उस पर 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है और ये 45 अरब रुपया मुख्तलिफ शोबों से निकाल के इस प्रोग्राम में डाला जा रहा है। मरियम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और शाबाश भी देता हूँ। इन्होंने आते साथ ही आटे की कीमत पे काबू पाया, आटे की कीमत को कम किया, गंदम की कीमत कम हुई और आटे की कीमत कम हुई। रोटी इसका नतीजा है, रोटी की कीमत कम हुई। सोलर पैनल्स के लिए भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करें और बाकी सूबों के साथ भी करें। मुस्लिम लीग नून पंजाब पर मेहरबान, नवाज शरीफ ने कर दिया बड़ा ऐलान। आइंदा 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल कम आएगा। रिलीफ से अगस्त और सितंबर के बिल्स में दिया जाएगा। रिलीफ पैकेज के लिए मुख्तलिफ मंसूबों से 45 अरब रुपए निकाले गए हैं। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हुकूमत में आकर गंदम, आटा और रोटी की कीमत को कम किया। लोगों को मजीद रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल्स की स्कीम ला रही हैं। पंजाब में घरों को सोलर पैनल दिए जाएंगे ताकि बिल मजीद कम हो जाए। इस पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। निकाला कि उस 104 रुपए वाला डॉलर जो है उसको 250 रुपए पे पहुंचा दिया जाए। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूं, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं, जो दोबारा IMF को लेके आए। अगर मैं 104 रुपए पे डॉलर छोड़कर गया था और 4 साल 104 पे रहा, तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि अगर मुझे मजीद पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिलता तो डॉलर 104 पर ही रहता। महंगाई हमारे नहीं, PTI के दौर से शुरू हुई। IMF को मैं या शहबाज शरीफ वापस नहीं लाए। जेल में बैठकर बातें करने वाला दोबारा IMF को लाया। शरह सूद कौन 5% से 22% पर लेकर गया? मौजूदा हालात में कौन कारोबार कर सकता है? उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, जिन्होंने गरीबों का जीना दोभर कर दिया। नवाज शरीफ की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर आज भी 104 पर होता। हम तो वो हैं जिन्होंने खैर मुल्की कर्जे अदा किए। अगर तरक्की का सफर जारी रहता तो आज एशियन टाइगर बन चुके होते। इस वक्त जो हालात मुल्क में चल रहे हैं और जो एक निचला तबका, इसको कह दें कि अपना ना गरीब और वाइट कॉलर तबका है, उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। ये जो रिसेंटली प्राइस रिड्यूस की है इलेक्ट्रिसिटी की, ये एक अरसा दराज से मायूस अवाम के लिए एक रोशनी की किरण है और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिविटी का आगाज़ है। नवाज शरीफ ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है, मरीम नवाज साहिबा ने भी बहुत अच्छा इक़दाम किया है और उनको चाहिए और हम इससे खुश हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये और भी करेंगे। हुकूमत का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बिजली सस्ती की और उनको रिक्वेस्ट है कि वो महंगाई पे भी थोड़ा ध्यान दें। बहुत रिलीफ दे रही है। ये देखो गरीबों के लिए मेट्रो भी उन्होंने निकाली है, कितना गरीबों का फ़ायदा है, टाइम बचता है, किराया बचता है, हर चीज़ बचत होती है। पंजाब के शहरियों ने बिजली के बिल्स में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, नून लीग ही वाहिद ऐसी जमात है जो आवाम का सोचती है। हर दौर में नून लीग से आम आदमी को रिलीफ मिला। उम्मीद है कि हुकूमत बिजली बिल्स में कमी के लिए मजीद इक़दाम करेगी। कैपेसिटी पेमेंट्स और भारी बिलों के सताए अवाम के लिए उम्मीद की किरण। यो न्यूज अवाम को फौरी रिलीफ देने का फॉर्मूला सामने ले आया। कैपेसिटी पेमेंट्स में 50% हिस्सा सरकारी पावर प्लांट्स का है। बिजली के बिलों को नीचे लाना है तो कैपेसिटी पेमेंट्स और टैक्सेस पर कम से कम 50% रिलीफ देना होगा। कैपेसिटी पेमेंट्स के सताए अवाम के लिए रिलीफ का बटन हुकूमत के हाथ में है। कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस में कमी करके घरेलू सारिफीन को 2-4 नहीं, कम से कम 14 रुपए 6 पैसे फी यूनिट फौरी रिलीफ दिया जा सकता है।
नियो न्यूज का एक और एहसास, बिजली के इजाफी बिलों और कैपेसिटी चार्जेस पर बनाई गई तहकीकाती रिपोर्ट में पहले ही बिजली बिल्स के 14 रुपए रिलीफ का फॉर्मूला बता चुका है। 29 जुलाई को नशर की जाने वाली रिपोर्ट में बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ देने का तरीका भी बता दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बिल्स में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस में 50% तक कमी हो सकती है। घरेलू सार्फिन को 14 रुपए 6 पैसे तक फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। गर्दिशी कर्जों के सूद की अदायगी का बोझ आवाम पर डाला जाए, IBPs की अदायगियों का बोझ भी आवाम पर डालने का दबाव है। सेक्रेटरी तवानाई का कौमी असेंबली की कायमा कमेटी पावर डिवीजन के इजलास में इंकशाफ, कहा सबसे महंगी बिजली की इलेक्ट्रिक बना रही है, हुकूमत सब्सिडी ना दे तो यूनिट 80 रुपए तक पहुंच जाए। CEO हेस्को कायमा कमेटी को मुतमईन करने में नाकाम रहे। हुकूमती अखराजात में कमी, वज़ीर आज़म को 1.5 लाख आसामियां खत्म करने की सिफारिश। शहबाज शरीफ ने हुकूमती ढांचे का हजम और अखराजात में कमी से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए कहा, हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। इदारा जाती इस्लाहत का मकसद कौमी खजाने पर बोझ कम करना है, आवाम को फराहम की जा रही सर्विसेज में बेहतरी लाना है। खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखाने वाले इदारों को बंद या निजकारी की जाए। बानी PTI की अडयाला जेल में सहूलतकारी पर एक और बड़ी गिरफ्तारी। साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को हसास इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। शाहिद सलीम बेग को उनकी सरकारी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट DIG जेल रावलपिंडी नाजिम अली शाह से भी तहकीकात शुरू हो गई। उधर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी गई। PTI कारकुनों के गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित के नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ गए। साइफर की कॉपी अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट तक कैसे पहुंची, एक एक करके कड़ियां मिलने लगी। मोबाइल फॉरेंसिक तहकीकाती कमेटी ने PTI रहनुमाओं के ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राब्ते की खले खोल दी। साइफर की कॉपी छापने वाले सहाफ़ी रायन क्रीम और रऊफ हसन में राब्तों के शवाहिद मिल गए। रायन क्रीम ने साइफर की बुनियाद पर आर्टिकल्स में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। 9 फरवरी 2024 के आर्टिकल में रायन क्रीम ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करप्शन में मुलविस बदअनवानों के साथ काम नहीं कर सकता। सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ओहदे से मुस्ताफी। इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। बानी PTI की कमेटी बनाए जाने के बाद शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की निजी TV से गुफ्तगू, कहा शकील खान को डिनोटिफाई करने की समरी साइन करके गुज़श्ता रोज गवर्नर को भेज दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI के अरकान असेंबली आतिफ खान और जुनेद अकबर की शकील खान की खुलकर हिमायत। आतिफ खान का शकील खान के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब करने का ऐलान। MNA जुनेद अकबर ने भी शकील खान की बेगुनाही की गवाही दे दी। शकील खान ने अपनी ही हुकूमत की करप्शन पर इस्तीफा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर ने करप्शन का जो बाजार गर्म किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हर बंदा करप्शन में मुलविस है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा बानी PTI के निकाब उतरना शुरू हो गए। सानह 9 में मुलविस तमाम अफराद को कटहरे में लाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। PTI रुकन कौमी असेंबली इकबाल आफरीदी का खवातीन के लिबास पर एतराज। इकबाल आफरीदी ने के इलेक्ट्रिक की नुमाइंदा खातून के लिबास पर सवाल उठा दिया।
इजलासों में एसओपीज बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन कमेटी मोहम्मद इदरीस ने कपड़ों पर एतराज को गलत करार देते हुए रुकने कमेटी के रिमार्क्स पर माजरत कर ली। हाफिज तैमूर रहमान ने पंजाब में बिजली सस्ती होने का सेहरा अपने सर सजा लिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, मज़ाहमत और जिद्दोजहद रंग लाती है। पंजाब के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों को रिलीफ देना होगा। बिजली पर रिलीफ आर्जी नहीं, मुस्तकिल होना चाहिए। IPPs मुआहिदों, बिजली की कीमतों में इजाफे और टैक्सेस की भरमार। ताजिर तंजीमों का 28 अगस्त को मुल्की शटडाउन हड़ताल का ऐलान। ताजिर बरादरी ने हुकूमती ताजिर दोस्त स्कीम को मुस्तरद कर दिया। FBR अफसरान को दिए गए लामहदूद इख्तियारात खत्म करने का मुतालबा। ओहदेदारों ने कहा, अशिया खुरनोश, स्टेशनरी, पोल्ट्री, अद्वियात और दीगर पर लगाया गया जर्नल सेल्स टैक्स फिलफौर वापस दिया जाए। चीजें हुई हैं। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। 2014 का धरना नाकाम हुआ। मईशत भी खराब हुई, उसके नुकसानात आज तक भुगत रहे हैं। इसाकदार ने इंकशाफ किया कि जनरल फैज ने अक्टूबर में मुझसे मुआफी मांगी थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। गोल्ड मेडलिस्ट के एहसास में GHQ में तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की। अरशद नदीम की अज़म और बेहतरीन नताइज के हुसूल की कोशिशों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़म से ही हासिल हो सकती है। हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल, खवातीन खिलाड़ियों की भी शिरकत। जहांगीर खान, सलाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ, एसामुल हक शरीक हुए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स कई रोज बाद बहाल होने लगी। एक्स की सर्विस जुज़वी बहाल, डेटा डाउनलोड होना शुरू। इंटरनेट सार्फिन को एक्स और दीगर सर्विसेज के इस्तेमाल में शदीद मुश्किलात का सामना था। तीन खवारिज दुनिया से खारिज। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने खबरदार कर दिया। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फाल सिफारती मिशंस मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तेज रफ्तार राब्ते हैं। पाकिस्तान ने तवातिर के साथ फितनातुल खवारिज और अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकानों का मामला उठाया। अफगान हुकाम को दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। मॉनसून की तूफानी इनिंग्स। मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। नदी, नाले और दरिया बिफर गए। पंजाब के इलाके शकरगढ़ में नौजवान बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहार। नारोवाल के नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासिर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कोटअदू, कायदाबाद में बारिश से गलियां झील का मंजर पेश करने लगी। ठट्टा और मकली समेत सिंध के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश। अपर कोहिस्तान के दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चेयर लिफ्ट की ट्रॉली टूटने से 3 अफराद दरिया में बह गए। बलोचिस्तान के इलाके गंदावा, मीरपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैलों की वजह से कोहलू से भी शाहराह बंद हो गई। भंबर आजाद कश्मीर में मानसून की बारिशों से नदी नाले बिफर गए। दर्जनों देहात को मिलाने वाला ढोक का रास्ता और राब्ता पुल भी बह गया।